एम्ब्रॉयडरी फ्रंट से प्रिंटेड स्लीव्स या सादा बाजू आप इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, चाहे प्रिंटेड हों चाहे फ्रंट से एम्ब्रॉयडरी हो। अस्सलाम वालेकुम। तो इन बाजुओं को बनाने के लिए मैंने अपने जो बाजू हैं वो डबल फोल्ड करके रख लिए हैं। बाजुओं की जो चौड़ाई है वो टोटल 7 इंच रखी है। हाफ इंच सिलाई में जाएगा तो तैयार बाजू 6.5 इंच आएंगे। तो आप बाजुओं की चौड़ाई 8 भी रख सकते हैं, 8.5 भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 6.5 पे एक निशान लगाऊंगी और फिर इंची टेप को 6.5 पे इस तरह से फोल्ड करूँगी तो सेंटर हमारा ये 3 इंच से 2 सूत आगे आएगा। तो मैं इस तरह से सेंटर में निशान लगाऊंगी अब, यानी कि जितने बाजू हमारे तैयार होंगे उनका सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद 2 इंच सेंटर से आगे निशान लगाना है बंद वाली साइड से। तो इस तरह सेंटर में भी कट लगाएंगे और जहाँ तक हमने अपनी लेस पट्टी लगानी है वहाँ तक भी मैं कट का निशान लगा लूँगी। अगर आप बाजू 8 इंच के रख रहे हैं तो 4 इंच सेंटर आएगा, तो 4 इंच से 2 इंच आगे तक हम निशान लगाएंगे अपनी लेस पट्टी लगाने के लिए। तो ये है, अगर आप बाजू खुले रख रहे हों तो उसका हिसाब है। तो ये देखिए मेरे अपने निशान लग चुके हैं, सेंटर में कट भी लगा लिया है और जहाँ तक लेस पट्टी है वहाँ भी कट लगा लिया है। और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ बॉर्डर। अगर आपके पास बॉर्डर नहीं है तो आप सादा पट्टी भी लगा सकते हैं, कपड़े की किसी भी कलर का मैच होता हुआ आगे पे लेस पट्टी लगा सकते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच रखी है। 1 इंच मेरी लेस पट्टी नज़र आएगी और बाकी जो है साइड से कपड़ा फोल्ड होगा। अब ये जो हमारा कट था वहाँ से हमने कपड़ा हाफ इंच आगे को बढ़ाते हुए रखना है और इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है और इसी को फिर से दोबारा हमने डबल फोल्ड करना है खोलते हुए सारा। तो ये साइड से हम काट लेंगे। काटने के बाद ये लेस है जो लगेगी, तो ये उल्टी साइड है इसके बॉर्डर की और हमने सीधी साइड पर लेस की सीधी साइड रखनी है। और ये जहाँ जहाँ तक हमारा बॉर्डर ख़त्म हो रहा है इसके ऊपर इस तरह से मैं निशान लगाऊंगी। ये देखें, अगर आपके पास सादा पट्टी आप लगा रहे हैं तो आप इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई का मार्जिन प्रेस लगाएं तो हमारी क्रीज बैठ जाएगी। तो फिर बिल्कुल क्रीज के ऊपर ऊपर जो है आपने लेस रखते हुए सिलाई लगानी है। तो ये मेरी लेस लग चुकी है। अब दूसरा जो बॉर्डर था हमारा उसको इस तरह से लेस के ऊपर उल्टा रखते हुए हम जिस हिस्से पर हमने बॉर्डर पर अपनी लेस लगाई थी बिल्कुल वो जो सिलाई नज़र आ रही है ना, बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर हमने दोबारा सिलाई लगा के तो दूसरी साइड का जो बॉर्डर होगा हमने वो इस तरह से आपस में अटैच कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ये देखें इस तरह से खोलते हुए दोबारा से प्रेस करना है अच्छे से। अगर आप बॉर्डर नहीं लगा रहे यानी कि कोई और कपड़ा लगा रहे हैं सादा तो प्लेन कपड़ा लगा रहे हैं तो बगैर दरमियान से काटे भी लेस गुम तरीके में लगाई जा सकती है। अब बाजुओं को अपने सीधा खोलते हुए सेंटर में चौक का निशान लगाना है और जहाँ जहाँ कट है वहाँ निशान लगाना है। और ये जो लेस पट्टी है इसको भी डबल फोल्ड करते हुए सेंटर में कट लगाएं। फिर इस तरह से आप सेंटर में सेंटर रखें तो और ये देखें जहाँ जहाँ हमारे कट हैं वहाँ वहाँ तक इस तरह से बॉर्डर जो है वहाँ तक हम किसी भी चीज़ से निशान लगा लेंगे। और जो सिलाई है हमने इस निशान के थोड़ा थोड़ा साइड पे लगानी है, एक एक सूत साइड पर। इससे क्या होगा कि जब हम इसको सीधा करेंगे तो हमारा जो है बिल्कुल पूरा पूरा हमारा ये जो पट्टी का लेस पट्टी जो हमारी रेडी हुई है ये हमारी बिल्कुल पूरी पूरी आएगी। क्योंकि खद्दर का कपड़ा है, अगर बिल्कुल पूरे पूरे पे निशान लगा लेंगे तो क्या होगा पलटने पे ये थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। ये देखिए मैंने साइड पर डबल सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब कॉर्नर से मैं इस तरह से कट करूँगी और ये जो अंदर का कपड़ा है ये मुझे ज़्यादा लग रहा था तो मैंने फिर से और थोड़ा सा बारीक कर लिया। इधर से भी कॉर्नर में अपना कट करूँगी। तो कॉर्नर कट करने से क्या होगा कि हमारे कॉर्नर जो है बहुत अच्छे से नीट निकलेंगे। अगर नहीं कट करेंगे तो बहुत मोटे मोटे यहाँ से निकलेंगे जो कि खूबसूरत नहीं लगेंगे। अब मैं इस तरह से कैंची की नोक की मदद से कॉर्नर को हल्का हल्का सीधा करूँगी और इसके कॉर्नर सेट करूँगी। दूसरी साइड से भी इसी तरह से कॉर्नर जो है सेट करूँगी और इसके ऊपर जो है इस तरह से प्रेस लगाऊंगी। बाजुओं की लंबाई आप अपने साइज़ के हिसाब से रख सकते हैं। प्रेस लगाने के बाद आपने क्या करना है कि सीधी साइड रख लेनी है बाजुओं की, उल्टी साइड नीचे होगी। अब आपने यहाँ पर देखना है कि जो लेस की सीधी साइड है ना वो शर्ट बाजू की जो सीधी साइड है ना उसके ऊपर आनी चाहिए। यानी कि ये जो लेस पट्टी का हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ना ये उल्टा है और जो नीचे वाली नीचे का हिस्सा है वो सीधा है जो कि बाजुओं के ऊपर आया है।
इस तरह से मैं पिन्स लगा लूँगी इनको कट्स में मिलाते हुए। अब मैंने एक और ये पलटे के लिए कपड़ा लिया है। ये इसकी मैंने चौड़ाई 2 इंच रखी है और लंबाई इसकी इतनी रखनी है जितना कि आप की बाजू जो हैं वो खुले हैं। अब बिगनर्स जो हैं वो इस तरह से पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए प्रेस लगा लें। तो यहाँ पे मैं एहतियात के तौर पर फिर आपको दिखाने के लिए ही बस यहाँ पे पिन्स लगा रही हूँ। अब आपने जो पलटे का कलर होगा उसी कलर का धागा जो है वो आपने चढ़ाना है और हम एक ही सिलाई में इसको कवर करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत होगी क्योंकि थोड़ा सा मोटा हो जाता है, तो मशीन का जो पाँव होता है वो खुद ब खुद ही कपड़े को आगे की तरफ जो है वो घसीटता रहता है। तो हम क्या करेंगे, बड़े एहतियात के साथ जो है ये हम लगाएंगे, जो कि ज़्यादा हमारा आगे की तरफ ना है, पीछे की तरफ खींचते जाना है साथ साथ। तो इस तरह से प्रेस लगाते हुए हम पलटे को फोल्ड कर लेंगे और सीधी साइड पर भी प्रेस लगाएंगे। अब पलटे को मैं उल्टी साइड से फ़ोल्ड करूँगी, जितना हमने पलटा दिखाना है उतना रखते हुए मैं बाकी अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लूँगी और इसके ऊपर जो है अच्छे से प्रेस लगा लूँगी। अब यहाँ पर सिलाई भी की जा सकती है और तरपाई भी की जा सकती है। इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से साइड से 1/2 इंच छोड़ते हुए रखते हुए नाली की सिलाई लग जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे पलटे को प्रेस करने के बाद ऐसे बाजुओं को उल्टा रखें, फोल्ड करें। उल्टा रखते हुए ऐसे बिल्कुल ये जो पलटे की सिलाई है ये एक दूसरे के साथ मैच होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और ऐसे हम यहाँ पर जितना हमने मार्जिन छोड़ा हुआ था उतना रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखें मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखें, अब सीधी साइड से देखें, बिल्कुल हमारी सिलाइयाँ जो हैं वो बराबर आई हैं, कोई ऊंची नीची नहीं है। ऊंची नीची होगी तो बिल्कुल खूबसूरती नहीं आएगी, बहुत बुरा लगेगा। अब ऐसे हमने उल्टी साइड पर फोल्ड करना है अपने पलटे को, एक्स्ट्रा धागे काटें और जहाँ जहाँ हमने क्रीज बिठाई थी उतना फोल्ड करते हुए यहाँ पर तरपाई भी की जा सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि अगर खुले बाजू होंगे तो बहुत ही आसानी से हमारी सिलाई लग जाएगी। और अगर तंग बाजू हम रखते हुए ये रखेंगे तो ये सिलाई लगाना जो है यहाँ पर मुश्किल हो जाएगी। कि तो सिलाई हमें पहले ही लगानी होगी या फिर हम सिर्फ तरपाई ही कर सकते हैं अगर हम तंग बाजू जो है वो इस तरह से बना रहे हैं। इससे क्या होगा कि जब हमारे बाजू पहने हुए होंगे ना तो सिलाई जो है वो नज़र नहीं आएगी, जो कि बहुत अच्छी लगेगी। अगर हमारी सिलाई नहीं आएगी, सारे गुम में ही हमारे बाजू जो हैं वो स्टिच होंगे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि जहाँ से हमने धागा जो है सिलाई शुरू की थी एक्स्ट्रा धागे काट देंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी। और अपनी जो सिलाई है वो बिल्कुल दूसरी सिलाई के ऊपर 1/2 इंच तक आगे लेके आनी है और धागे को इस तरह से लंबा खींच के काट देना है और नीचे वाला धागा उल्टी साइड पर बाहर निकालते हुए ऊपर वाले धागे के साथ ऐसे गांठ बांध देंगे 2 दफ़ा अच्छे से और बिल्कुल पास करके काट लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा कभी भी ये जो है वो सिलाई उधड़ेगी नहीं। और ये देखें कितनी नफासत के साथ रेडी हुआ है, बहुत अच्छा लगेगा पहना हुआ। सारे पैसे जो होते हैं वो सफाई के ही होते हैं कपड़ों में। तो ये देखें हमारे स्लीव्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो दोनों साइड से मैं अच्छी तरह से प्रेस कर रही हूँ। ये देखें एक बाजू जो है वो मैंने इस तरह से सिलाई किया है और दूसरा जो है वो मैंने गुम में आपको सिलाई करके दिखा दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है और अच्छा सा कमेंट भी नीचे कर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी। ये फाइनल लुक है। लेसेस मैंने अलग अलग लगाई हैं। अलग लेसेस जो हैं वो मैंने फ़ैशन के तौर पर लगाई हैं। अगर आपके शर्ट में ज़्यादा कलर्स हैं तो आप उसके साथ मैच करते हुए लेसेस भी अलग अलग लगा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।